अगर जरा सा भी दया आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में 31 ईयर्स की पीजी डॉक्टर का उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बड़ी ही बेरहमी से रेप और मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि उसकी आंखों में चश्मे के कांच घुसने की वजह से आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसकी पैरों को वाइड एंगल में 90 डिग्री खींचा गया था, उसकी वजह से पैरों की हड्डियां भी टूटी हुई थी। मुंह से, नाक से और शरीर के हर हिस्से से खून ही खून निकल रहा था। अब मैं और डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। इसके बारे में अभी तक जो भी सच्चाई सामने आई है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा और कुछ सवाल भी खड़े करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक भी करना ताकि वीडियो डिलीट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस केस को डेफिनेटली कोई दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मुझे कुछ लूप होल्स मिले हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस क्राइम में अकेला संजय रॉय मुजरिम नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, इसमें और भी लोग शामिल है। शायद उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस घटना के 5 दिन बाद ही क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर दीवार तोड़ी गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। 9 अगस्त सुबह 10 बजे आरजीकर हॉस्पिटल से एक कॉल आया। उस व्यक्ति ने कॉल उठाया। हॉस्पिटल से उस इंसान ने कहा कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया। उस लड़के के पिता को लगा मेरी अपनी बेटी से रात में ही बात हुई थी, वो ठीक थी, अभी अचानक उसे क्या हुआ। इसलिए उन्होंने दोबारा कॉल किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर उसके पिताजी रोने लगे और माँ भी फुट फुट कर रोने लगी। अब वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे, उतनी ही देर में ये खबर पूरे शहर और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये सब कैसे हुआ और किसने किया। उस हादसे की रात उस डॉक्टर की 36 आवर्स की ड्यूटी थी जिसमें डॉक्टर्स को कंटिन्यू डे एंड नाइट जाकर इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उन्हें खाना पीना, नहाना, फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना पड़ता है। उस रात भी विक्टिम और उनके 4 साथी सेमिनार हॉल में नीरज चोपड़ा की मैच देखते हुए खाना खा रहे थे। रात के 3 बजे उन्होंने डिनर किया और अपने अपने ड्यूटी पर चले गए, लेकिन विक्टिम यानी लेडी डॉक्टर थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने वहीं रुककर आराम करना ठीक समझा। सुबह के 4 बजे के करीब संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में जाता है और डॉक्टर का रेप करता है। इसी दौरान डॉक्टर की मौत भी हो गई। इसके बाद सुबह 7:30 बजे बॉडी को देखा गया और जैसा मैंने शुरू में कहा था 10 साढ़े 10 बजे डॉक्टर के पिता को कॉल करके कहा गया था आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। बॉडी को 7 या 7:30 बजे देखा गया और डॉक्टर के पेरेंट्स को 10 बजे बता दिया। इसके बावजूद उसके पेरेंट्स जब वहां पहुंचे तो उन्हें उस सेमिनार हॉल के बाहर 3 घंटों तक रोक के रखा गया। उसके पेरेंट्स रोते रहे, मिन्नतें करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, हमें अपनी बेटी को देखने दो। फिर भी उन्हें बाहर रोक के रखा गया और 3 घंटों बाद अंदर जाने दिया। जब उस माँ बाप ने अपनी बेटी की बॉडी देखी तो उनका कलेजा फट गया। जैसे मैंने शुरू में कहा था, पूरे शरीर से और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, दोनों पाँव मुड़े हुए थे। ये देखकर कोई भी बता सकता है ये एक सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। लेकिन फिर भी क्यों हॉस्पिटल वाले इसे आत्महत्या कह रहे थे? क्यों उसके पेरेंट्स को 3 घंटों बाद बुलाया गया और क्यों उन्हें 3 घंटों तक हॉल के बाहर रोक के रखा गया? यही इस घटना के कुछ लूप होल्स है। यही नहीं बल्कि उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने यह भी कहा था कि विक्टिम को साइकोसिस नाम की इलनेस थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। आखिर हॉस्पिटल किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? जब विक्टिम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई उसके बाद सारे लोग गुस्से से भर गए और ये जायज़ भी था। रिपोर्ट में आया था कि विक्टिम के साथ बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया गया है। उसका एब्डोमेन, राइट हैंड और मुंह बुरी तरीके से इंजर्ड है। उसका कॉलर बोन बुरी तरीके से टूटा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो गई कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर है। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उन्हें पता चला कि रात के 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में गया था और उन्हें वहाँ बॉडी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला जिसे ऑन करने पर पता चला कि यह संजय रॉय का ही है। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संजय रॉय है कौन?
संजय रॉय एक वॉलंटियर था, यानी कि पुलिस को ट्रैफिक के समय या ऐसे ही छोटे मोटे काम के समय मदद करने वाला। वो कोलकाता पुलिस का स्टिकर अपने बाइक पर लगा के घूमता था और कोलकाता पुलिस की टी शर्ट और कैप भी पहनता था। यह आदमी ना पुलिस वाला था ना हॉस्पिटल में काम करने वाला, फिर भी उसे रात के 4 बजे हॉस्पिटल में एंट्री कैसे मिली? अब ये तो आपने सुना होगा कि संजय की 4 शादियाँ हुई थी और उसकी 3 बीवियाँ उसे छोड़कर चली गई उसके इसी बर्ताव के कारण। लेकिन इसके अलावा ये भी पता चला है कि संजय रॉय का ये पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले उसने आरजीकर हॉस्पिटल से ही एक महिला का नंबर चुरा कर उसे फ़ोन करके धमकाता था कि मुझसे मिलने आ जाओ। इसके अलावा कुछ महीनों पहले ही एक लेडी डॉक्टर ने संजय के ऊपर मिसबिहेविंग का केस किया था। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आपको क्या लगता है कि इस क्राइम में संजय के अलावा और भी लोग शामिल है? क्या इस केस को यहीं पर दबाने की कोशिश की जा रही है? कमेंट में बता